वर्ल्ड के लेवल की अगर हम बात करें देशों के बीच में, जैसे कि हमने 2025 में देखा कि कितने सारे युद्ध हुए, विश्व युद्ध देखने तक की बात आ गई थी कि ये होने वाला है। इंडिया पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हमने वो भी देखने को कहीं ना कहीं युद्ध जैसी सिचुएशन आ गई थी। तो क्या आने वाले टाइम पे 2026 वर्ल्ड लेवल पे पीस लेकर के आएगा? देखिए, अगर हम 2026 को एक वर्ल्ड में पीस के रूप में देखते हैं तो नहीं आने वाला है। 2026 कुछ वैसा ही रहेगा जैसे 2025 है। इनफैक्ट मतलब यहाँ मैं एक चीज़ ऐड कर दूंगा, ये जो समय है 2025 से लेकर 2030 तक का, यहाँ जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें हम एक परिवर्तन देख रहे होंगे। तो 26 भी एक ऐसा साल रहेगा जहाँ पे देशों के बीच तनातनी रहेंगे। लेकिन परिवर्तन अच्छे में भी हो सकता है, परिवर्तन खराब में भी हो सकता है। मैं आता हूँ दोनों ही तरीके में। जब मैं बात करता हूँ 2026 में, 2026 एक ऐसा साल होगा ना जहां हम लड़ाइयों के तरीके भी बदलते हुए दिखेंगे। तो यहाँ हमें ओपन लड़ाई से ज़्यादा छुपी हुई लड़ाइयाँ देखने का मौका मिलेगा। नए नए वेपन्स, नए नए ऐसे लड़ाई करने के तरीके जो किसी ने कभी सुना नहीं है, किसी ने कभी देखा नहीं है, वैसी चीज़ों में डेवलपमेंट होते हुए दिखेगा। 2026 एक ऐसा साल होने वाला है जहां दोबारा दुनिया में हथियारों के लिए होड़ लगेगी। कौन उस पॉइंट टेबल पे ऊपर रहता है अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को लेके, तो लड़ाई का तरीका भी बदलेगा। तो 2026 वर्ल्ड लेवल पे होगा, बिल्कुल होना है, हम कुछ नहीं कर सकते। 2026 की शुरुआत एक बहुत ही अनजाने और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हुई। साल की शुरुआत में ही अगर हम देख रहे हैं तो चाहे वो रसिया यूक्रेन हो, चाहे वो यूएस वेनेजुएला हो, ईरान देख लें या ग्रीनलैंड देख लें, हर तरफ एक नई युद्ध का माहौल है। अगर इस 2026 के साल को हम देखते हैं, इस 2026 के लम्हों को देखते हैं, तो जानते हैं कैसा रहेगा ये देश दुनिया के लिए, खासकर वैसी परिस्थिति में जब साल का शुरुआत बहुत ही अच्छी स्थिति में नहीं हुआ है। इस 2026 को थोड़ा सा रुक कर समझने की कोशिश करते हैं। अभी जिस पल और जिस मौके पे हम बैठे, इस साल हमें 13 फरवरी को शुक्रवार मिल रहा होगा, जो 13th द फ्राइडे भी बना रहा होगा। यह दिन अपने आप में डरने वाला नहीं है, लेकिन इससे ठीक एक हफ्ते पहले हमें एक ग्रहण भी देखने को मौका मिलेगा। इतना ही नहीं, हमें इस साल ठीक 15 दिन या 20 दिन के बाद हमें मार्च के पहले हफ्ते में भी ग्रहण देखने का मौका मिलेगा। तो एक ऐसा 13 द फ्राइडे जिसके दोनों तरफ ही ग्रहण होने वाले हैं। इतना ही नहीं, एक ऐसा साल जहां राहु देव और शनि देव अपने नक्षत्र परिवर्तन के जरिए, अपने नक्षत्रों के जरिए एक अनप्रिडिक्टेड इन्वायरमेंट की तरफ जाएंगे, एक अनप्रिडिक्टेड सिचुएशंस की तरफ जाने वाले होंगे, जो हमारे जीवन शैली को बदलने वाला है। दूसरी परिस्थिति अगर गौर करें तो सूर्यदेव, जो सूर्यदेव का अपना साइकिल है, सूर्यदेव का अपना सोलर साइकिल है, वो अपने मैक्सिमा फेज के अपने परफेक्ट मैक्सिमा तक पहुंचने वाला है। सूर्यदेव का मैक्सिमा कभी एक साल पे लैंड नहीं करता, वो एक लंबे समय के ऊपर लैंड करता है। इन सारी परिस्थितियों पे गौर करते हुए अगर इस साल को देखें तो 2026 एक ऐसा साल होगा जहां जियोपॉलिटिकली खुली हुई लड़ाइयां और छुपी हुई लड़ाइयां दोनों हमें देखने को मिलेंगी। खासकर 13 फरवरी के आसपास का समय, उसके बाद मार्च का पहला हफ्ता, खासकर 7 मार्च के आसपास का समय, फिर मध्यकाल में अगर हम बात करें तो मई से लेके अगस्त तक का समय, और फिर साल के आखिरी हिस्से में चले तो सितंबर अक्टूबर का समय। ये कुछ 4 ऐसे या 5 ऐसे बिंदु हैं जो जियोपॉलिटिकल, खासकर मल्टी कंट्री वार के लिए बहुत ही सेंसिटिव समय होने वाला है, जहां जिन डेट्स के आसपास, जिन तारीखों के आसपास हम देशों के बीच तनातनी बढ़ते हुए देखेंगे। एक ऐसा साल होगा जहां जो डिप्लोमेटिक ट्रस्ट है, जो एक देश का दूसरे देश पे जो भरोसा है, जो एक दूसरे के साथ जो गठबंधन है, वो हम टूटते हुए देखेंगे और नए गठबंधनों को बनते हुए देखेंगे। ये एक ऐसा साल होगा जहां पे लोग सवाल उठाना शुरू करेंगे कि क्या हमें दोबारा इस पूरे के पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को, दोबारा इस वर्ल्ड के जो भी हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको सोचने का समय है। लोग एक परिवर्तन की डिमांड करेंगे। और एक ऐसा साल होने वाला है जहां जियोपॉलिटिकली अगर हम बात करें तो हर देश कहीं ना कहीं
एक दूसरे से उलझ रहा होगा, और एक ऐसी उलझन जो कभी सामने आती हुई दिखेगी तो कभी छुपी छुपाई होगी। यह एक ऐसा साल होने वाला है जहां एक हथियारों की होड़ लगेगी, खासकर एक ऐसी होड़ जो शायद इस साल हमें पता ना चले, आने वाले कुछ समय पता चले कि हाँ, हमने इस साल में कुछ ऐसा किया, या हमने पहले कुछ किया था जिसको हम इस साल में देखते हुए दिखेंगे। इतना ही नहीं, ऐसा नहीं है कि इस साल सिर्फ बुरा ही रहने वाला जियोपॉलिटिकली एक ऐसा साल होगा जहां पर हम जो देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको भी बदलते हुए देखेंगे, उनकी कुर्सियां डगमगाती हुई दिखेंगी, ना ही सिर्फ बाहरी समस्याओं से बल्कि अंदरूनी समस्याओं से भी। खासकर भारत, ईरान, यूएस, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर हमें लोगों का भारी विरोध होगा सरकार के प्रति, और सरकार को अपने फैसलों को, अपने डिसीजंस को सोचना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा और बदलना भी पड़े। तो ये कुछ हाल रहने वाला है इस पूरे साल में जियोपॉलिटिक्स का। एक और चीज यहां समझने की बहुत जरूरी है, हम एक ऐसे समय काल को जी रहे हैं, एक ऐसे टाइम पीरियड को जी रहे हैं जो बदलेगा, जहां हमें डरने से ज्यादा अपने आप को ऑब्जेक्टिवली अलाइन करने की जरूरत है। हर पल, हर लम्हा एक नए ग्रुप्स, एक नए कॉम्बिनेशंस बनते हुए देखेंगे। ये एक ऐसा साल है खासकर भारत के लिए जहां पर ये बहुत सारे कंट्रीज के साथ और मल्टी कंट्री एसोसिएशन या अलायंसेस भी फॉर्म कर रहा होगा। नए नए कृति को हम स्टैब्लिश होते हुए देखेंगे, लेकिन पुरानों को जाते हुए भी देखेंगे। लड़ाइयों का तरीका बदलेगा, लड़ाइयों के फॉर्म्स बदलेंगे, लेकिन ये तरीके और ये फॉर्म्स हमें एक नई गति और एक नई पर्सपेक्टिव देने वाले हैं।